गुड मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर है इनकम टैक्स का। अब हमने करना है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स। उस दिन हमने वो कर लिया था, इनकम फ्रॉम क्लबिंग कर लिया। अभी यूनिट हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो गया और अपने नोट्स बना लो और सेक्शन साइड बाय साइड लर्न कर लो। अभी यूनिट हमारा 3rd स्टार्ट हो गया, 2 यूनिट्स हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब इसमें गए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड्स में ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, एज सच ऐसे ही आ सकता है कि एक्सप्लेन करो प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। ठीक है, पहले प्रोविजंस कौन कौन सी थी? 2 थी, सेट ऑफ और लॉसेस की एंड कैरी फॉरवर्ड की। ये सेक्शन 70 to 80 इनकम टैक्स में शो करते हैं। पहले सेट ऑफ लॉसेस क्या कहते हैं कि जो हमें लॉसेस हुए वो सेम ईयर में हमने क्या कर देना है, रिस्क को बाइंड अप करके उसको क्लियर कर देना है जो हमें लॉसेस हुए हैं। इसमें इंट्रा हेड कहता है कि सोर्स एडजस्टमेंट वो है कि सेक्शन 70 कहते हैं कि इनकम अंडर वन हेड इस कंप्यूट करते हैं बाय एडिंग टुगेदर द इनकम ऑफ डिफरेंट वे। उसमें क्या है कि सेम हेड सोर्सेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और सेक्शन 70 कहता है कि असेसी को अगर लॉस हुआ है वो वन सोर्स में ही वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा, बट अनदर सोर्सेज में फॉलोइंग कंडीशन में सेम हेड को वो सेट ऑफ लॉस नहीं देगा, क्योंकि ये इंट्रा हेड एडजस्ट करता है हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ देयर इज़ अ लॉसेस, इसमें कहते हैं एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ लॉस, अगर 500 का लॉस हो रहा है तो वन हाउस में मतलब वन प्रॉपर्टी इनकम कितने में पे करेगी, 1000 में पे करेगी विद अ सेम ईयर में, क्योंकि लॉस हमेशा अगेंस्ट होता है इनकम में। ठीक है, अगर उसको पेनल्टी भी पड़ेगी तो वो उसको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, चार्ज करनी पड़ेगी। सेक्शन 70 ये कहता है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस रूल्स की कौन कौन से थे कि लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ अ बिजनेस अगर सेटअप करते हैं इनकम, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी पढ़ा था हमने, सेम ईयर में सेम ही लॉस हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। सेकंड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गोल्स में है ये यूज़ होता है, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गोल में भी इसको टैक्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लॉस फॉर मेंटेनेंस रेस हॉर्सेस। ये भी हमने कल और ऑनसेंस पढ़ लिए हैं, कौन सी एक्टिविटी में कौन से यूज़ होती हैं। अगर सेट ऑफ करना है तो कितनी इनकम में पर हेड इनकम कितना चार्ज करना, और मेंटेनली एंड ऑर्निंगली उसका रेस हॉर्स में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कौन से सेक्शन में हो रहा है, ये भी हमने देखना। फोर्थ है लॉस ऑन अकाउंट एंड लॉटरी एंड कार्ड गेम्स। ये भी मैंने कल करवाया था IFOS में कि पजल्स हो चाहे क्रोस हो चाहे कार्ड गेम्स हमें प्ले करनी है, उसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, सेक्शन देख के हमें उसको टैक्स को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि नो लॉस कैन बी रिलेटेड अपॉन द कार्ड्स एंड गेम्स। कहते हैं सेट ऑफ में कहते हैं कि लॉस और गेम्स में हमें कोई भी इन्फोसिस नहीं देखनी पड़ती है। ठीक है, कोई भी टैक्स की रूल्स नहीं चेकआउट करनी पड़ती है। फिफ्थ है कि लॉस फ्रॉम सोर्स विच एंड एग्जाम्प्टेड, अगर एग्जाम्प्ट है असेसी ने सोर्स को लेने से मना कर दिया तो वो भी उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ टैक्सेबल अमाउंट होगा इनकम चार्ज करके। नेक्स्ट बी पार्ट आता है इंटर हेड में ये था। अब इंटर हेड में क्या कहते हैं कि इंटर हेड वो हेड है जो अपने अगेंस्ट होता है, मतलब रिमेनिंग द लॉस उसको जो बियर करना पड़ता है उसको वो क्या करता है, क्लियर करता है। इसमें क्या है कि इसमें एक्सपेक्टेशंस है कि स्पेचुलेशन लॉस होना चाहिए, ये तो आपने पहले पढ़ा था। स्पेचुलेशन ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई होता है, पर ये जो लॉस है ये मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है, लॉटरी कार्ड्स के लिए भी यूज़ करा जाता है, इनकम फ्रॉम सोर्सेज के लिए भी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए भी यूज़ करा जाता है। जो हमने कल पढ़े थे वो ही है सेम इसमें। सेकंड बी पार्ट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में क्या है कि कैसे कैरी फॉरवर्ड करना लॉस को। इफ़ इट इज़ अ नॉट पॉसिबल टू सेट ऑफ अ लॉसेस ड्यूरिंग अ सेम ईयर, अगर आपके पास पॉसिबल ही नहीं है कि सेम ईयर में लॉस को क्लियर करना, तो असेसमेंट ईयर देखो उनका कौन सा, उसमें आप सेट ऑफ कर दो, अपना कैरी फॉरवर्ड कर दो लॉस को, क्योंकि फॉर इनकम सब्सिक्वेंटली ये कहता है कि असेसमेंट ईयर में एज पर रूल्स आपने चेकआउट करने हैं। ठीक है, कौन सी फॉलोइंग आती हैं इसकी कंडीशंस, हाउस प्रॉपर्टी लॉस हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, स्पेचुलेशंस लॉस हो गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेज हो गया। ठीक है, हॉर्स रेसेस हो गया। अब कंपलसरी क्या फाइलिंग ऑफ रिटर्न में करना कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी हाउस में वो लिया है, लॉस अगर हुआ है तो उसको फील्ड करो रिटर्न के साथ विद टाइम लिमिट जो आपको दी है। ठीक है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपने कोई भी नहीं रखनी, सेक्शन 32 ये कहता है, क्योंकि उसमें मेंटेन करना, रिटर्न को फील्ड करना है एंड एप्लीकेबल भी करना है बाद में। कैरी फॉरवर्ड लॉस ये भी कहता है कि बाद में अप्लाई भी उसको करना। नेक्स्ट इसकी प्रोविजंस आती हैं
कहते हैं मेनली क्या प्रोविजंस है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की। पहले तो लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी में सेक्शन 71 सब सेक्शन बी कहता है कि अगर अपने लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ करा इनकम का अंडर द सेम हेड से करा तो अदर हेड सेम ईयर में उसको पे करेगा, मतलब जितना भी पैसा उसका है। एंड कैरी फॉरवर्ड कहते हैं कि इफ लॉस अंडर HP हाउस एंड प्रोफेशन में अगर उसने बियर ही नहीं करा, सेट ऑफ ही नहीं करा सेम एनुअल पीरियड में, तो वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर जो नेक्स्ट अप्रैल या नेक्स्ट रिटर्न हम जब फाइल करते हैं 31 मार्च को, तब वो मतलब अपेयर हो जाए और जो उसका लॉस है वो क्या नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर में वो सेट ऑफ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है लॉस ऑफ नॉन स्पेचुलेशन ऑफ अ बिजनेस, ये सेक्शन 72B में है। इसमें बिजनेस की इनकम भी देखी जाती है, नॉन स्पेचुलेशन बिजनेस भी देखा जाता है, बट ये सेम हेड इसमें भी वो क्या आता है सेट ऑफ करता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं अदर इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स क्या है रिगार्डिंग द कैरी फॉरवर्ड बिजनेस के। कहते हैं कॉन्टीन्यूटी सेम बिजनेस इज़ नॉट नेसेसरी। कहते हैं सेम बिजनेस को कॉन्टीन्यूटी करना इसमें ज़रूरी नहीं है, आप बिज़नेस को चेंज भी कर सकते हो, बट चेंज कब करना आफ्टर 8 ईयर्स। मतलब एक बिजनेसमैन को चाहिए अगर उसने बिजनेस अपना चेंज करना है उसके लिए गवर्नमेंट यही अप्लाई करती है कि 8 साल उन्होंने सेम बिजनेस से वर्क करना ही पऊगा, मतलब सेम कंपनी च उन्होंने काम करना ही पैंदा। ठीक है। नहीं तो अप टू प्रीवियस ईयर्स के लॉस देख के बिजनेस उन्होंने प्रोफैशनस ਨੂੰ कैनॉट कैरी फॉरवर्ड ना कर पावे हो, क्योंकि इन बिजनेस अगर शिफ्ट कर देंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और ना सिटी भी साड़ी चेंज हो जाती है, अदर डिपार्टमेंट क्लोज भी डाउन हो जाता है और बिजनेस साड़ा डिसकॉन्टीन्यूज आ जाता है। क्लियर। सैकेंड आंदा अनऑब्जर्व्ड बिजनेस लोन एंड इंडस्ट्री अंडरटेकिंग द डिसकॉन्टीन्यू ड्यू टू अ नैचुरल क्लाइमेट। अब नैचुरल क्लाइमेट ना किसी का बिजनेस हो गया, कहते ना अर्थक्वेक आ गया या फ्लड वगैरह आ गई, साड़ा बिजनेस खराब हो गया, फिर नैक्सट 8 ईयर्स उन्होंने फिर सैटअप करने लगते हैं, रिवाइल करने लगते हैं, क्योंकि इन्नी जल्दी बिजनेस को स्टार्ट करना ईजी गल नहीं है। ठीक है। वो लिए सानू फंड्स चाहिए। क्लियर। नैक्सट है लॉस कैन बी सैट ऑफ ओनली बाय द असैसी हू हैज़ इंकर्ड द लॉसिस। कहते लॉस नू सैट ऑफ तो कर लिया हुण असैसी ने, बट इंकर्ड किद्दां करूगा लॉस नू, उन्होंने आपां देखना कि बिजनेस नू सेम असैसी सेम बंदे तो उन्हें पैसे तो लिते सी एक केस च आपां पहले पढ़िया सीगा है ना सेक्शन 71 च। हुण वो कहंदा सेम बंदे तो उन्हें पैसे तो लै ले, सेम बंदे नू असैस भी करे कि तू मेरे नाल मेरी मदद भी कर, मतलब हैल्प भी कर कि शिफ्ट करे उन्होंने बिजनेस नू एंड इनहांस घट तो घट कितना को लै सकता है एक परसन को पैसा 5 लाख। ठीक है। मतलब 5 लाख तक वो लिमिट है, वो बिजनेस नू स्टार्टअप करने एक परसन तो पे कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है कहने की अप्लीकेशंस कौन कौन सी गवर्नमेंट कहता पे करनी चाहिए। अगर उसने 5 लाख एक पर्सन से ले लिया इमीडिएटली तो वो 5 लाख उसको दे नहीं पाएगा, मतलब इंस्टॉलमेंट में दे दे जा तो वो बिज़नेस अपना क्या करे स्टार्टअप करने के बाद आफ्टर 8 ईयर्स वो कंप्लीट करने के बाद वो उसको पे कर दे। ठीक है। बट 8 ईयर तो बाद और जे पैसा वो ज़्यादा मोड़ता नहीं है तो एक्सीड औरतें की लगी जाएगी सैक्शन औरतें अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। नैक्सट है कहते कि प्रॉपर्टी नू कंसीडर करने लिए फर्म नू की कंपनीज़ दी रूल्स नू यूज़ करना चाहिए। ये भी उन्होंने सैक्शन अप्लाई करना चाहिए 47, बट सब सैक्शन कहते ये 13 यूज़ होता है एंड 14 यूज़ होता है, क्योंकि अक्यूमुलेट लॉस हमेशा अनऑब्जर्व्ड फर्म च ही यूज़ होता है, प्रॉपर्टी हाउस च नहीं यूज़ होता। ठीक है। एग्रीकल्चर फर्म बेस्ड च यूज़ होता है, जी एग्रीकल्चर फार्मर्स जो यूज़ करते हैं। ठीक है। वो उन्होंने सैक्शन 47 अप्लाई करना पैंदा। डीमर्जर च की कहते कि लॉसिस अनऑब्जर्व्ड होंगी है, डीमर्जड होंगी है, बट क्लासीफाइड कभी नहीं होंगी क्योंकि उन्होंने सर्टन कंडीशनस ही नहीं फुलफिल होंगी। एक फार्मर है, वो फार्मर नू की पता कि कोई सैक्शन कितने अप्लाई होंगे, उन्हें तो मतलब एग्रीकल्चर कर लिया, उन्हें अपना फर्म नू देख ली बट किद्दां दी है ना अपनी प्रॉपर्टी चैक करके उन्हें फुलफिल कर लिया सर्टन अपना गोल। ठीक है। उन्होंने नहीं ना पता कि केड़ा सैक्शन कितने अप्लाई हो रहा। ये सिर्फ ये रूल्स एंड रेगूलेशंस किनू पता गवर्नमेंट नू पता, क्योंकि लॉस या अनऑब्जर्व्ड फर्म भी अगर टेकन करती है तो वो प्रॉपर्टी का नुकसान किनू होंदा एक फार्मर नू ही बेयर करना पड़ता ना। तो लॉस HUF च अगर कैनॉट भी सैट ऑफ नहीं होंदा तो वह मैंबर भी HUF पार्शनली की करता वा हाफ नू उन्होंने बेयर कर दिंदा, वो गवर्नमेंट की करती है फिर उन्होंने फार्मर्स नू की करती है पे करती है एज अ सिक्योरिटी। नैक्सट आंदा है
ट्रीटमेंट एंड अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन एंड अनऑब्जर्व्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किहदे लई फैमिली प्लैनिंग लई भी यूज़ कीते जांदे आ बिकॉज देयर आर नॉट बिजनेस पर इनकम टैक्स एंड अनऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड नहीं यूज़ कीते जांदे। ठीक है, कहंदे इहदे विच भी हैड भी बना दिते जांदे सेम ईयर्स च सबसीक्वेंटली ईयर्स च, बट सेम ईयर च वो पे नहीं कर सकदा कहंदे क्योंकि उन्हां दी फैमिली दी प्रॉब्लम्स भी अगों इन्नियां एप्रीशिएट हो जांदियां अनऑब्जर्व्ड हो जांदियां कि उन्होंने वो ट्रीट ही नहीं कर पाता ईजीली सेम ईयर कहते ऑर्डर सेट ऑफ भी आता है इसमें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में, क्योंकि बिजनेस इनकम देखता है उसका करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना चल रहा है, करंट ईयर उसकी कैपिटल नेटवर्थ कितनी है, करंट ईयर उसकी फैमिली प्लानिंग कितनी है। ठीक है, मतलब क्योंकि फैमिली में कितने जाने अर्न कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, ये भी चेक करना उसने। एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में कहते हैं बिजनेस का लॉस भी बेयर जो लॉस हो उसको भी कवर अप करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉस एंड डिसकॉन्टीन्यूड द बिजनेस। कैरी फॉरवर्ड कर लिया उसने बिजनेस को, सेट ऑफ भी कर लिया, बट डिसकॉन्टीन्यूडली में जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि 1998 में अगर उसने बिजनेस प्रीवियस ईयर में स्टार्टअप करा टू 1999 अर्ली ईयर तो उसका कोई है नहीं ना, क्योंकि सेट ऑफ अगेंस्ट है इनकम के, और बिजनेस भी क्या उसका टर्मिनल डेप्रिसिएशन पे क्या कर रहा है, बैड डेबिट पे रेट को शो कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ अ बिजनेस। अगर लॉस स्पेशलाइजेशन ऑफ बिजनेस सेट ऑफ हो रहा है इनकम का, ठीक है, तो बिजनेस अंडर हेड बैलेंस ऑफ पेमेंट यही कहती है कि उसको जल्दी से जल्दी मतलब क्लियर करो, डिसकॉन्टीन्यूटी स्पेशलाइजेशन में ना लेकर जाओ, क्योंकि इफ़ इट इज़ ए रिमेन्स द अनऑब्जर्व्ड देन इट कैनॉट बी ए सेट ऑफ अंडर द हेड, वो सेम हेड के अंडर नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कि ऑर्डर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट। अगर हमें बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है तो वो तो हमारे लिए करंट ईयर में भी ठीक है और फ्यूचर के लिए भी ठीक है। ठीक है, उसके लिए हमें पे भी करना पड़ेगा गवर्नमेंट को अच्छे टैक्सेस। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस में। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये होता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कैपिटल गेन भी हमें इसको असेसी को देखना पड़ता है कि रिमेनिंग कैनॉट बी सेट ऑफ हो रही है अंडर द सेम हेड के नहीं हो रही है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड में भी मतलब इसमें भी मैक्सिमम 8 ईयर्स हम चार्ज करते हैं शॉर्ट टर्म में भी, एंड लॉन्ग टर्म में हमें सेम ईयर में बट फुल अमाउंट हमें पे करनी है कैपिटल गेन में। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि अंडर सेक्शन में कि हमें इतने में इतने % पे करनी है। ठीक है, सेम अमाउंट सेम उसमें ईयर में पे करनी पड़ती है। फिफ्थ आता है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ आउनिंग एंड मेंटेनेंस द हॉर्सेस। उसके लिए भी हमारा खर्चा है। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए उसके लिए भी हमें चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें क्या कि सेट ऑफ एंड करंट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कौन कौन से थे कि सेम हेड में अगर सेम कंपनी बेयर कर रही है, ठीक है, लॉसेस को, तो उसको चाहिए कि अंडर सेक्शन 71 रिमेन अदर पार्ट्स में उसमें क्या करे कि हेड प्रोविजंस को कंप्यूट करे। ठीक है, नेक्स्ट इसके कंप्यूट टैक्सेबल इनकम लॉसेस आते हैं, कौन कौन से थे, बिजनेस प्रॉफिट लॉस, ये सेक्शन 29 में है। नेक्स्ट आता है बिजनेस एंड प्रोफेशनल लॉस, कितने में था, अंडर सेक्शन 71 में था। क्लियर। अब इसका एक न्यूमेरिकल है वो देखो, कहते हैं कंप्यूट टैक्सेबल इनकम हमें लॉस में दी है 20,000, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, एंड करंट ईयर में उसकी कितनी है 10,000 है, एंड कैपिटल लॉस उसका शेयर 60 में है। तो अब मैंने पहले कल भी करवाया था कि जितना हमारा 20,000 हमारा इनकम फॉर बैलेंस पेमेंट है उसमें से हमने लेस कर देना, माइनस हमारा जो करंट है, ठीक है, 5,000, उसको माइनस करके कितना आता है हमारा 15,000 आता है। तो लेस में बिजनेस लॉस जो रहता है वो कितना था 10,000 में 15 में हमने 10 माइनस करा तो कितना आया 5,000। मतलब करंटली नेक्स्ट ईयर में हमारा कितना शो कर रहा है वो 5,000 शो कर रहा है। क्लियर। सेकेंड है लॉस ऑफ अ फर्म में क्या कि फर्म कैन बी अ क्लासीफाइड द लॉस एंड डिस्कस द ऑब्जर्व द पार्टनर। ठीक है, इट्स क्लियर टू द फर्म। थर्ड में है कि लॉस अगर फर्म केस चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसमें क्या है कि शेयर और लॉस प्रॉफिट में हमेशा रिटेन करेगा एंड डिक्रीज करेगा कौन, पार्टनर। क्लियर। नेक्स्ट आता है ब्रॉड फॉरवर्ड एंड लॉस मस्ट बी अ सेट ऑफ अ इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर। अब सक्सीडिंग ईयर जो चल रहा है मतलब रिसेंटली जो इमीडिएटली जो पीरियड चल रहा है उसमें भी हमने क्या करना है, चेक करना अवेलेबल प्रॉफिट्स को, अवेलेबल उनकी कितनी मतलब रेशो में इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें भी न्यूमेरिकल है कि आर हैड इंकर द बिजनेस को 4 लाख एंड प्रीवियस ईयर इतने में हम, तो 5 लाख एंड 2,50,000 में बिजनेस इनकम कितना है,
अगर आर ने कहते हैं अगर आर ने सेट ऑफ कर दिया कि 4 लाख इतने में अगेंस्ट हो रहा है, तो इनकम उसका रिसेंट पीरियड कितना था 5 लाख था, तो वो कितने में चार्ज करेगा 5 लाख में ही उसको पे करना पड़ेगा। बट इन केस बी कहते हैं कि अगर आर ने सेट ऑफ कर दिया लॉस 2,50,000 में, बट लॉस वो 4 लाख में ही पे कर रहा है, प्रीवियस ईयर अमाउंट में ही पे कर रहा है, बट फिर उसको 5 लाख में नहीं पे करना पड़ेगा। फिर एग्जैक्टली रिसेंट पीरियड कौन सा था चल रहा था 2,50,000 में, उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है, विद द सेम ईयर में। अब इसके साथ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये आप देख लेना, सेम है, एक बार सॉल्व कर लेना। ओके, लास्ट हमारा पॉइंट है सेट ऑफ लॉसेस एओपी एंड बीओआई। एओपी और बीओआई में भी हमें सेट ऑफ लॉसेस देखने पड़ते हैं एज़ पर रूल्स गवर्नमेंट के। इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूट मेंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते लॉसेस में। एंड सीएफ के केसेस में क्या होता है कि अगर हमने सीएफ के फ्यूचर ईयर्स में एटलीस्ट 51% अगर शेयर होल्डर को दिया है मेंबर ने, वो सेम ईयर में ही रिटर्न कर देगा, क्लियर, अपना लॉस। अगर किसी को डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर देना। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के भी आपके पास नोट्स आ गए हैं, ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लो और अटेंडेंस मार्क कर दिया करो। थैंक यू क्लास।